दोस्तों, अपराधी कितने भी साजिश तरीके से अपने बुरे काम को अंजाम क्यों ना दे ले, लेकिन वह कोई ना कोई गलती जरूर छोड़ जाता। लेकिन जब पुलिस जांच करने तक पहुंचती है तो वही गलती पुलिस के हथकंडे लग जाता है, जिसकी वजह से वह अपराधी अपने सातराना ही चाल में खुद फंस जाता है। और लेकिन जब सच्चाई सबके सामने वह खुद लाता है तो वह खुद नहीं सोच पाता कि आखिर हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी जो इस तरह पुलिस के हथकंडे चढ़ गए। लेकिन कहते दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा सज़ा मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। आज की घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की आज जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके और साथ में कई लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और उससे वह सतर्क हो पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना धर्मनगरी पड़ता है वाराणसी, शिवपुर थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक जाना माना लक्ष्मणपुर गांव पड़ता है और उन्हीं के रहने वाले इधर शैलेश पटेल होते हैं, जिनकी उम्र लगभग अब इधर 40 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी होती है अनुपमा पटेल उर्फ सीता, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 39 साल के आसपास होता है। अनुपमा पटेल जो होती है मौके पर एक आंगनवाड़ी में कार्यरत होती हैं। इधर शैलेश पटेल जो होता है एक दुधारू का काम किया करता था और सुबह 5 बजे निकलता और लगभग वही सुबह 8:30 बजे के आसपास अपने घर पहुंचता। तब तक उसकी जो पत्नी होती है अनुपमा अब घर के सारे काम को निपटा लेती और तो तरीके से अपनी ही तैयारी में लग पड़ जाती। लेकिन जैसे ही 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो अपनी ड्यूटी के लिए अब इधर निकल जाया करती थी और शैलेश जो होता है दोबारा अपने ही एक डल्लू में बहुत सारे दूध के पैकेट डालता, फिर लेकर निकल जाता लोगों के घरों अब देने के लिए, जिसकी वजह से दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। लेकिन कमी होती सिर्फ है इधर अनुपमा की ज़िंदगी में सिर्फ एक औलाद की। लेकिन इधर उम्मीदें दोनों के अंदर अभी भी बनी हुई होती है। लेकिन एक दिन उम्मीदों में एक ऐसा पंख लग जाता है जिसकी वजह से पूरी तरह से हंसता खेलता परिवार भी इधर तबाह हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 11 दिसंबर का ही। अब जैसे ही सुबह का वही 5 बजे के आसपास का टाइम होता है, इधर शैलेश पटेल जो होता है अब अपना ही इधर वही बाइक लेता है, उस पर डल्लू टांगता है और वही लेकर अब निकल जाता है दूध लेने के लिए। अब निकल जाता है, लेकिन जैसे ही अब 8:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उस शैलेश अपने जब घर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद देखता है कि घर का जो मेन दरवाज़ा वह खुला हुआ है, क्योंकि आज तक पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अनुपमा जो होती हर वक्त दरवाज़ा बंद कर कर ही अंदर काम किया करती थी, लेकिन आज ना जाने क्यों दरवाज़ा खुला हुआ है। यह देख कर जो होता है उस वक्त शैलेश एक सोच में पड़ जाता है। लेकिन जैसे थोड़ा अंदर जाता है, जाने के बाद अपनी पत्नी अनुपमा को आवाज़ लगाता है अन्नू अन्नू कहकर, लेकिन तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन देखता एक दरवाज़ा है, बाहर से कुंडी लगा हुआ है और वह बड़े में पड़ जाता है कि अंदर का दरवाजे में कुंडी लगा हुआ है और बाहर अन्नू खोल कर न जाने कहाँ चली गई। और तभी पड़ोसी के जाता है, वहाँ जाता, वहाँ पूछताछ करता, वहीं पता चलता है कि अन्नू वहाँ भी नहीं आई है। अब इधर और सोच में पड़ जाता कि आखिर यहाँ नहीं आई है, दरवाज़ा खोल के ना जाने कहाँ चले गए। तरह तरह के तूने शुरू कर देता। अब शैलेश पटेल उसी समय अनुपमा को देने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीतता है तो दोबारा अपने घर में आता है तो सोचता है कि चलो और बैठकर अपना कुछ काम निपटाया जाए, अन्नू कहीं भी होगी तो भी वापस आ जाएगी। सो साज कर इधर शैलेश अब जाता है, जो दरवाज़ा बंद होता है, बाहर से कुंडी लगा होता है, उसको खोलता है। लेकिन जैसे अपने 2 कदम घर के अंदर रखता, उसी वक्त शैलेश पटेल के मुँह से बड़ी तेज़ से चीख निकल जाती है। वह नहीं समझ पाता कि हमारे सामने आखिर यह कल्पना है या पूरी तरह से हृदय विदारक घटना है, क्योंकि वही जो फर्श होता है उसकी अपनी पत्नी जो होती है पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में पड़ी होती है, क्योंकि बगल में एक सिलबट्टा होता है, वह भी पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। वह समझ जाता कि बस करो, हमारी पत्नी की इसी सिलबट्टा का उपयोग कर बेरहम तरीके से किसी ने हत्या की है। लेकिन जब ध्यान से अपनी पत्नी की अवस्था को देखता पता चलता है जो कान होता है वह पूरी तरह से कटा हुआ, समझ जाता कि हमारी पत्नी के जो गहने हैं कान के बाल पूरी तरह से लूटपाट के इरादे से बड़े ख़राब तरीके से पेश आया गया है। लेकिन पास एक अलमारी जो तो खुला होता है। अब शैलेश वहाँ पहुँचता, अलमारी के जब छानबीन करता तो पता चलता अलमारी में कुछ गहने होते लगभग वही आप 2.5 से 3 लाख रुपए के।
वह भी मौके पर गायब होते हैं। कुछ पैसे होते हैं लगभग 30 से 40 हज़ार, वह भी गायब होते हैं। उस वक्त शैलेश वहाँ चीखना शुरू कर देता है। आस पड़ोसी जो लोग सुनते हैं वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं अनुपमा पूरी तरह से खून से लथपथ मृण अवस्था में उसी ज़मीन पर अब पड़ी होती है। पड़ोसी जब पहुँचते तौर तरीके से शैलेश को समझाते बुझाते हैं कि बेटा तुम इस चीज़ की सूचना अपने पुलिस थाने में दे दो ताकि पुलिस आए कार्रवाई करे और हत्यारा इधर तुम्हारे हाथ से कहीं निकल ना जाए। यह बात शैलेश पटेल जब सुनता उसी वक्त अपने पड़ोसियों हितकारियों की बात मान लेता और तुरंत शिवपुर पुलिस थाने में फ़ोन घुमा देता है। अब शिवपुर पुलिस थाने के मौके पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उसी वक्त एक टीम लेते हैं। लेने के बाद ठीक इधर शैलेश के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अनुपमा, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 38 से 39 साल के आसपास होता है, उसके शरीर पर काफ़ी जगह गहरे गहरे घाव के निशान भी होते हैं। ऐसा लगता है किसी तेज धार वजनदार हथियार से उसकी बेरहम तरीके से पीट के हत्या की गई है और साथ में उसके कान पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं। यही उम्मीद हो जाता है कि बस करो, अब इस घर में जो हत्या हुई है यह सिर्फ लूटपाट के इरादे से हुई है। आखिर अनुपमा का कौन अपना इस तरह दुश्मनी बन गया। लेकिन हाँ, पुलिस को शंका तब हो जाता है जब पुलिस पता पाती है वहाँ से कुछ दूर पर कुछ मिट्टियाँ गीली होती है। वहाँ मिट्टियाँ जो होती दबी होती है लेकिन उस पर जूते के निशान होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, अनुपमा का हत्यारा जो भी होगा वह अनुपमा के कोई अपना करीबी होगा। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है इस जाँच का मकसद सबसे पहले शैलेश पटेल के ऊपर डाल पड़ती है और शैलेश पटेल से शंका के घेरे में लेते हुए पूछताछ करती। शैलेश पटेल अपने आप को बहुत तरीके से पुलिस के सामने पेश करता है, जिसके बाद पुलिस समझ जाती है कि बस करो, इसमें शैलेश पटेल का कोई हाथ नहीं, क्योंकि पता चलता शैलेश पटेल अनुपमा से बेतरह से मोहब्बत किया करता था। आखिर उसके किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो अपनी पत्नी के साथ इस तरह आमदा हो जाए। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बॉडी का वही पंचनामा भर देती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और इधर अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत शैलेश पटेल के ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। शिवपुरी के पुलिस थाने के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसी वक्त अब 3 टीम गठित कर लेते हैं। एक टीम जो होता है इधर शैलेश पटेल के शंका के घेरे में लेते हुए मुखबिर को अलर्ट करते हुए जांच पड़ताल में लग जाती है और दूसरी जो टीम होती है इधर शैलेश पटेल, अनुपमा पटेल के मोबाइल नंबर का CDR का डिटेल और साथ में घटना पर मौजूद जो लोकेशन होता है उनकी जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। और तीसरी जो टीम होती है अब वह जानना चाहती थी कि आखिर इस एरिया में कितने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अगर लगे भी हैं तो उनका फुटेज लेकर उनका जांच पड़ताल करने का उन्हें जिम्मा सौंप दिया जाता है। और तीनों के तीनों जो टीम होते हैं अपने हिसाब से इस घटना को निपटाने में लग पड़ जाते हैं। पुलिस की टीम और काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पहले जांच में यही पता चलता है कि शैलेश पटेल के मोबाइल नंबर में कोई संदिग्ध नंबर नहीं दिखता है। कोई संदिग्ध नंबर नहीं दिखता है और दूसरी टीम वहाँ पता लगा लेती है कि आखिर इस एरिया में कई सारे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है CCTV कैमरे को निगरानी करना शुरू कर देती है। तो पता चल जाता है कि आखिर जो होता है जैसे ही अब सुबह का वही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त ठीक शैलेश पटेल के घर के सामने जो होता है एक महिला पहुँच जाती है और लगभग वहाँ से 5 से 6 मिनट की वक्त निकालती है, चारों ओर नज़रें दौड़ाती है। पुलिस का शंका उसी पर चला जाता। तब तक उसी के पास एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। वह व्यक्ति उस महिला के साथ लगभग 2 से 3 मिनट खड़ा होकर वहाँ वार्तालाप करता है। लेकिन जैसे ही 7:30 बजे के आसपास का टाइम होने वाला होता है उस वक्त वह जो महिला होती है इधर शैलेश के ही अब दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और महिला उसी वक्त अपना हाथ करती है अब बेल पर और तुरंत जो होता है दरवाज़ा खुल जाता। अनुपमा देखती है और उस महिला को अपने साथ अंदर ले, लेकिन तब तक वह व्यक्ति भी चला जाता है। अब पुलिस का सीधा जो शंका होता है उस युवक पे चला जाता कि बस करो, यह युवक जो होता है अनुपमा का कोई अपना जान पहचान वाला ही रहा होगा। और दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम होती है मुखबिरों द्वारा भी पता लगा लेती है कि आखिर जो होता है इस घर में शैलेश पटेल की गैर मौजूदगी में किसी रोहित नाम के लड़के का काफ़ी आना जाना होता है। और इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है CCTV फुटेज को अपने कब्जे में लेती है और लेकर पहुंचती है। अब शैलेश पटेल के अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है यह युवक कोई और नहीं होता है बल्कि इधर जिसका नाम मोहित यादव होता है, जो लगभग 1 साल पहले इसी लक्ष्मणपुर में रह रहा होता है और पड़ोसी बनकर
लेकिन हाँ 1 साल से शादी होकर वह अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला गया है। लेकिन पुलिस के जीवन फुटेज को जब सबके सामने रखते पता चलता है मोहित यादव और साथ में उसकी अपनी पत्नी अंजलि होती है। और पुलिस का जो शंका होता सीधा का सीधा अब दोनों को पट्टी की जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब जाकर अनुपमा के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल सर्विलांस की मदद की टीम से निकलवा लेती है। तो पता चलता है कि इधर अनुपमा और साथ में और मोहित यादव के बीच मोबाइल पर लगातार कई बार बात भी हुआ करते हुआ भी लंबी। अब पुलिस का जो शंका होती है शैलेश की जो पत्नी होती है अनुपमा के ऊपर जा टिक जाता है, बस करो इनके बीच कोई ना कोई अभी भी करीबी जोड़ मोड़ है। और इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मोहित और उसकी अपनी पत्नी अंजलि को अपने कब्जे में लेती है उसी शूटिंग फुटेज के ही जरिए। और जब लेकर थाने पहुँच जाती है और जब पूछताछ किया जाता है तो पहले जो होता है दोनों इधर उधर की बातें की, लेकिन पुलिस के पास बहुत ठोस सबूत आ चुका होता है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा होता है कि 7:30 बजे के आसपास जो होता है अंजलि जो होती है अपने पति के साथ अनुपमा के घर में दाखिल हो जाती है और लगभग 15 मिनट बाद घर के बाहर निकलती हाँफती ढापटी हुई। अब पुलिस के पास कोई शंका की सुई भी नहीं बचता, इसलिए पुलिस की टीम वही फोटो निकाल के दोनों के सामने जब रखती चंद मिनट के अंदर दोनों के दोनों टूट जाते हैं। और लेकिन जो सच्चाई रखते हैं अनुपमा की हत्या के बारे में जो कहानी बताते हैं इससे सुनकर लोगों के जो होश होते हैं वह खो से जाते हैं। असल में इस घटना की जो शुरुआत होने वाली है ठीक 1 साल पहले ही शुरुआत होने वाली है। जो लक्ष्मणपुर पड़ता है उसी लक्ष्मणपुर में मौके पर अब इधर एक दंपति रहा करते थे जिसमें शैलेश कुमार पटेल और उसकी अपनी पत्नी अनुपमा पटेल रहा करते थे। लेकिन पड़ोसी होने के नाते जो होता है इधर मोहित का अब उस घर में काफ़ी आना जाना होता, आने जाने की वजह से बड़ी जल्दी जो होता मोहित इधर अनुपमा की खूबसूरती देखकर दीवाना सा हो जाता है। क्योंकि मोहित को पता हो जाता अनुपमा साख शौकत और साथ में शौकीन के साथ भी वह पैसे वाली है, जिसकी वजह से मोहित बड़ी जल्दी उसको अपने प्रेम प्रसंग में फंसा लेता है। और फिर दोनों के बीच जो होता है बराबर इधर शैलेश की गैर मौजूदगी में घूमना फिरना चल जाता है। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यरत होती है जिसकी वजह से बराबर किसी गांव का हर वक्त दौरा होता है और मोहित जो होता है उसको कभी कभी ले आने और ढोने का काम किया करता था। और दोनों के बीच दोस्ती तो बनता, धीरे धीरे प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और इधर शैलेश की गैर मौजूदगी घर में एक दिन जाकर अनुपमा और मोहित के बीच संबंध रिश्ते को पनपा देता है। अब यह संबंध का जो सिलसिला होता है इधर अनुपमा पूरी तरह से मोहित के प्यार में इस तरह हावी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के बगैर एक दिन रहना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब वक्त गुजरता वक्त के साथ जो होता मोहित अपने हिसाब से इधर अनुपमा से ही पैसे की मांग करता और दिल खोल कर जो होता है दान करती और इसका फ़ायदा मोहित भरपूर तरीके से उठाया करता था। धीरे धीरे लगभग 2 से 3 लाख रुपए जो होता मोहित कैसे न तैसे कर अनुपमा के ही हाथों से उसके आंखों के सामने से ही अपने ही शौक में पूरा करना शुरू कर देता। लेकिन अनुपमा ठहरी अब मोहित के प्यार में पागल। अनुपमा की जो उम्र होती है लगभग अब इधर जाकर 38 साल के और मोहित की जो उम्र होती है लगभग अब जाकर टोटल 30 साल के आसपास हो जाता है। लेकिन उम्र का फासला ना हो इसके लिए जो होता है अब अनुपमा कभी चाहती नहीं थी और इसीलिए पैसे की हर वक्त तौर तरीके से रुतबा जमाई करती थी। और इधर मोहित और साथ अनुपमा का जो रिश्ता होता है चलते चलते लगभग जब कई महीनों का वक्त बीत जाता है इसी बीच जो होता है इसकी जो खबर होता है मोहित के परिवार वालों को लग जाता है। क्योंकि पता चलता है कि अब मोहित का जो होता है अनुपमा के साथ प्रेम रिश्ता है। इस खबर पाने के बाद मोहित के ऊपर उसके परिवार वाले दबाव मारते हैं। लेकिन तभी जो होता है मोहित की जो शादी होती है जाकर एक खूबसूरत युवती अंजलि से कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले जैसी खबर जाकर अनुपमा को लगता तो बड़ी विरोध जताती है। लेकिन इधर जो होता अब समझ जाता है मोहित कि हमें झूठे थाली में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से जाकर अंजलि शादी तो कर लेता है। नई नवेली दुल्हन खूबसूरत पत्नी पाकर अब जो होता है अनुपमा को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेलने के सपने भी देखना शुरू कर देता है। लेकिन अनुपमा को उस समय ज्ञात होना शुरू हो जाता है कि अब जो होता है नई नवेली दुल्हन पाने के बाद आए दिन मोहित हमसे दूरी क्यों बना रहा है। लेकिन कैसे न तैसे कर विश्वास में इधर अपनी पत्नी अनुपमा को लेने के लिए मोहित जो था हर वक्त अनुपमा के पास पहुंचता और उसके मंसूबों को कामयाब करता। कैसे न तैसे संबंध का सिलसिला होता चलने जब लग जाता धीरे धीरे जो होता है अब इधर मोहित की दूरी अनुपमा से बनने लग जाता। अनुपमा के मन में शंका हो जाता कि बस करो अपनी पत्नी को पाकर हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से कूड़ा समझकर निकाल फेंकने के जुगाड़ में जो होता मोहित लगा पड़ा हुआ है। और अब जो होता जब कभी अनुपमा मोहित के सामने पड़ती यही कहती तो हमारे पैसे वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबतों का एक घड़ी आने वाला है। क्योंकि हमें पता है कि तुम हमसे दूरी बनाने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि उम्र देखकर तुम्हारा जो मन है पूरी तरह से कचोट मार रहा और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं अब खिलवाड़ में बने।
लेकिन इधर जो होता है वादा करता है कि देखो हम तुमसे दूरी कतई नहीं बनाएंगे, लेकिन उधर जब समझ में आ जाता अनुपमा को अब जो होता हमसे पूरी तरह से दूरी बनाने का हथकंडा अपना रहा है, तो अब धमकी देना भी शुरू कर देती है कि तुम्हें हमारे साथ रिश्ते में बराबर बंधना पड़ेगा। और जब यह समझ जाता कि मोहित हमारा जो पीछा है कभी अब अनुपमा छोड़ने वाले, इसकी जो खबर होता है अपनी नैन नवेली दुल्हन अंजलि को दे देता है। अंजलि जब खबर पाती करने लग जाती है कि इसके लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता बन रहा है कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अगर सौतन आ गई तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हर में कतई होरी नहीं देंगे। और तभी मोहित यादव के साथ मिलकर उसकी जो अपनी नवी नवेली दुल्हन होती है, अब जाकर अंजलि भी खतरनाक फैसला मिलकर ले लेती है और ठीक समझ जाती है कि आखिर जो होता अनुपमा पटेल को रास्ते से कैसे ठिकाने लगाना चाहिए। और तभी अब जैसे ही 11 दिसंबर साल 2019 का वही 5 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो इधर शैलेश अपना बाइक लेता है, उसी पे डल्लू टांगता है, उसमें निकल जाता है। लेकिन 7 बजे का जब आसपास का टाइम होता है तो उस वक्त दरवाजे पर अंजलि आकर खड़ी हो जाती है और देखती कहीं कोई हमें तो देख नहीं रहा है। जब वह पूरी तरह से उसको विश्वास हो जाता है कि हम पूरी तरह से यहाँ सुरक्षित हैं, तो उसी वक्त दरवाजे के पास जो डोरबेल बजाता है उसको बजा देती है। तो इधर अनुपमा दरवाज़ा खोलती है और इधर तुरंत ही अंजलि अपने पास अपने पति अब मोहित को बुला लेती है और मोहित और दोनों अंदर जाते हैं। और लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाते हैं शादी को, जिसकी वजह से उसी वक्त जो होता है वहीं अंजलि सिलबट्टा देखती है और जाकर मोहित का हाथ पकड़ा तो दोनों मिलकर बेरहम तरीके से वहीं अनुपमा की हत्या कर देते हैं। लेकिन इस हत्या को दुर्घटना दर्शाने के लिए जो होता है उसी वक्त सबसे पहले चोरी का मकसद देने के कामयाब करने का रास्ता खोज लेते हैं। अनुपमा के इधर कान में जो बाली होता है उसको बेहतर तरीके से और एक जिज्ञासा वक्स नोचते हैं और पास अलमारी होता है उसमें जाते हैं, कुछ गहने लगभग यही 2 से 3 लाख के होते हैं अपने कब्जे में लेते हैं और 30,000 रुपये वहाँ नकद तौर पर उसको अपने कब्जे में लेते हैं। फिर लेने के बाद बाहर निकलते हैं, कुंडी लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उनकी एक गलती हो जाती है कि CCTV कैमरे में मौके पर दोनों चढ़ ही जाते हैं और यही सबूत पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सबूत बन के जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में हवा खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई सिर्फ फुटेज के जरिए आता है तो पुलिस की टीम देखकर सनस रह जाती है और थाने में मौजूद दोनों सच्चाई जब कबूल करते हैं, कबूल करने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। पुलिस की टीम इधर मोहित यादव और इधर अंजलि यादव को अपने कब्जे में लेती है और ले जाती है वहाँ के अब कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों को ऊपर जो होता है काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जज सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।